है कि खुदावंद के कलाम को हम जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं और सुन करके उसके ऊपर चलना चाहते हैं, क्योंकि खुदावंद ने हमें ये वक्त दिया है, ये जिंदगी दी है, ताकि हम अपने घरानों को खुदा की मोहब्बत से सजाएं, उसके ऊपर ईमान लाएं और ये यकीन करें कि उसने जो कहा है वो उसका हर एक वादा हमारे जिंदगियों में पूरा होगा। अभी गीत गा रहे थे ना कोरस, जब प्रेज वर्शिप में पहला कौन सा गाया था और उसमें क्या था? उसका कोई भी वादा ना होगा अधूरा, उसका हर एक वादा होता है पूरा। तो उसने जो इस वायदे को दिया है, इस कलाम के जरिए, इस पाक कलाम में हमें हमारी जिंदगी का सब कुछ दे दिया है, हमारे पैदा होने से लेके हमारे खत्म होने के तक, इस दुनिया से खत्म होने तक। लेकिन उसके बाद जो दूसरी जिंदगी हमारी, जो हमारा इंतजार कर रही है, वो कौन सी है? अब्दी जिंदगी। कि जब हम जाएंगे, वो खुद बोल के गया है ना कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार कर सकूं, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे पिता के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना हो तो मैं तुमसे कह देता। अजीजों, खुदावन अपने कलाम के जरिए हमारी जिंदगियों को अपने राज्य के लिए, अपनी बादशाहत के लिए, अपनी बादशाहत में दाखिल होने के लिए हमें तैयार करता है। उड़ाऊ पुत्र का जिक्र आप लोगों ने सुना होगा, कहानी पढ़ी है बाइबल में, कि एक मनुष्य के दो बेटे थे। उनमें से छोटा बेटा जो अपने दोस्तों की गलत संगत में फंस करके और बाप के पास आया, उनके कहने में आकर के, अपने दोस्तों के कहने में आकर के क्या कहता है कि मेरे संपत्ति में से मेरा जो हिस्सा है वो मुझे दे दे। बाप ने समझाया भी होगा पक्का, इतना तफसील से उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाप ने समझाया होगा, माँ ने भी समझाया होगा, भाई ने भी समझाया होगा, शायद घर के और भी लोगों ने समझाया हो, लेकिन नहीं, उसके तो दोस्तों ने जो उसको कह दिया, बस उसको तो वो अड़ गया अपनी बात पर और अपना हिस्सा लेके चला गया। वो तो चला गया और अपनी हिस्से की संपत्ति को उसने अपने मित्रों के साथ जाकर के गलत सोबत में, जिसमें उसने सब कुछ करा दुनियावी तरीके में, उसने ऐश आराम में उसको खत्म कर दिया। लेकिन उधर उसका बाप रोज दरवाजे पे खड़ा होता था, मेरा बेटा शायद वापस आएगा, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। कितना धैर्य था उसके अंदर। ये होती है धैर्य वाली बात। और वो वहां पर खड़ा हुआ इंतजार करता है उसका। और एक दिन बेटे की भी समझ में आता है, जब उसको कुछ नहीं उसके पास बचता है और कैसी जिंदगी उसको जीनी पड़ रही है, तब उसके मन में यह ख्याल आता है कि मेरे बाप के घर में बहुत से, मेरे बाप के घर में इतने नौकर हैं कि अगर मैं वहां जाऊं और उससे बात करूं, उससे मिन्नत करूंगा कि तू मुझे अपने बेटे नहीं बल्कि नौकर की तरह घर में रख ले, तो भी मुझे यहां से अच्छी जिंदगी मिलेगी, अगर नौकर के रूप में भी रहूंगा तो। वापस आया वो, और बाप जो उसका इंतजार कर रहा है, दूर से देख करके उसने पहचान लिया कि मेरा बेटा है, वो चला आ रहा है, जिसकी दाढ़ी भी बड़ी है, कपड़े भी फटे हुए हैं, मैले कुचले हो रहे हैं, और वो भाग के गया और उसको गले से लगा लिया। ये होता है धैर्य। उसको यकीन था और यकीन के साथ ही वो उसका इंतजार कर रहा था कि मेरा बेटा वापस आएगा।
ये होता है घरानों का। और दूसरा बेटा आकर के नाराज होता है तो उसने क्या समझाया उसको, देख ये तेरा भाई जो मर गया था वो जिंदा हो गया है, जो खो गया था वो मिल गया है। ये घरानों में प्रेम, और उसके भाई ने भी उस बात को महसूस करा और फिर वो उस खुशी में शामिल हुआ। ये होती है प्रेम की बात घरानों के अंदर। हमारे घराने प्रेम में जब डूबे होते हैं तो अजीजों वहां कोई दूसरी शक्ति काम नहीं करती। एक छोटी सी कहानी है, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए, वो भी सुना देता हूं आपको। एक सेठ था और सेठ के पास रात में एक सपना आया, और सपना आया तो वो उसकी जो देवी थी वो उससे कहती है आकर के, आज की रात तेरा जो भी कुछ साम्राज्य है, जो तेरी धन दौलत है, जो तेरा मकान है, सब कुछ तुझसे वापस ले लिया जाएगा। तू सुबह उठेगा तो कंगालों की तरह होगा। बदले में सिर्फ एक चीज मांग ले कोई सी भी। अब उसने सोचा कुछ ना कुछ तो मांगेगा, पैसा मांगेगा या कुछ मांगेगा। उसने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ कि कैसे भी हालात हो जाए लेकिन मेरे परिवार के लोगों का जो आपस में जो प्रेम है वो खत्म ना हो। अब वो देवी कहती है कि ये तो बड़ा मुश्किल चीज मांग ली है तूने। अगर यहां पर प्रेम ही तुमसे जुदा नहीं होगा तो मैं यहां से क्या लेके जा सकती हूं, क्योंकि जहां प्रेम है वहां सब कुछ है। जा, मैं कुछ नहीं लेके जा रही, क्योंकि तुम्हारा आपस में प्रेम देख करके सब कुछ मैं छोड़ के जा रही हूं। ये होता है प्रेम। परमेश्वर भी हमारे परिवारों में प्रेम चाहता है, और अगर हम उस प्रेम को अपने परिवारों में उसके अनुरूप बना करके रखें, अजीजों, हमें दुनिया की किसी और खुशी की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो खुशी जो वो दे सकता है वो ही खुशी हम अपने परिवार को दे करके उसको और ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जब हम प्रेम में रहेंगे आपस में, अजीजों, हमारे कामों को देख करके, हमारे प्रेम को देख करके दुनिया भी ईर्ष्या करेगी, जलन होगी उनको कि कैसे ये किस हालात में भी हो लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। मैं कुछ नहीं करता, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन पता नहीं लोग क्यों सोचते हैं, ये कहते हैं अरे ये पूरा दिन घर पे रहते हैं लेकिन कोई भी आता है कुछ बेचने वाला उससे कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। तो भाई मेरे परिवार में आपस में प्रेम है, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, वो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करते हैं और जो वो मुझे देते हैं मैं उनके ऊपर खर्च कर देता हूं। तो ये हमारा आपस में प्रेम है। अगर हम अपने इस प्रेम से दूर हो जाए या सोच लूं कि भाई नहीं, जो मेरे लिए दिया है वो मेरे लिए है, तुम जो मर्जी करो, तो वहां खुदावंत का वास नहीं होगा, वहां खुदावंत नहीं होगा। और जहां पर खुदावंत नहीं होगा वहां पर निश्चित मृत्यु होगी और शैतान का डेरा वहां पर बना रहेगा। आप लोग कौन से प्रेम में बने रहना चाहते हैं? एक छोटा सा सवाल है आपके लिए, कौन से प्रेम में बने रहना चाहते हैं आप? खुदा के प्रेम में, घर के प्रेम में, या शैतान के प्रेम में? कौन से? जोर से बोलिएगा, मैं कम सुनाई देता मुझे, मैं इसीलिए इसे लगा के बोल रहा हूं। हैं जी? देखा, आप लोग ऐसा नहीं कि सिर्फ यहां बोल दिया है, जब घर जाओ वहां पर भी प्रेम को बना के रखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ है करते कुछ है, लेकिन जो बोलते हैं उसी को करिए, उसी को फॉलो करिए, और वही आपको परमेश्वर के राज्य की ओर लेके जाएगा। परमेश्वर हम सबको अपनी बरकतों से मामूर करे। आमीन।
थैंक यू। मैं धन्यवाद करता हूँ अपने दोनों प्रीचर्स का, जिन्होंने आज इतना सुंदर वचन हमारे साथ शेयर किया है। और मुझे उम्मीद है कि जो आज भी हमने यहाँ पर बातें सीखी हैं, अपने परिवार में आशीष कैसे बरकरार करनी है, कैसे बनाना है, उसे हम फॉलो करेंगे। और इन सब बातों को सिर्फ अपने घर तक ही ना रख के हम अपने आस पड़ोसी को और जितने भी हमारे ऐसे परिवार हैं जहाँ हमें मालूम है कि कुछ ना कुछ दिक्कत है किसी भी प्रकार की, उसे किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, वो हम सब उनको बताने वाले होंगे। तो अब ये समय होगा जब हम ज़मायती गीत की तरफ जाएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा सारी अपनी कलीसिया से कि वो खड़े हो जाए अपने स्थान पर, और हम गीत की किताब से निकालेंगे 694 गाना नंबर, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, सॉन्ग नंबर 694। ध्यान रखिए पलटने के लिए। MIF के बच्चे आगे रहेंगे ऑफरिंग के लिए। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जब मेरी इंजील सुनाओ कुछ ना लीजो साथ, जब मेरी इंजील सुनाओ कुछ ना लीजो साथ। प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम रहे हृदय में हरदम, प्रेम ही है दरकार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, गाँव बस्ती शहर बशहर जितने हैं दुनिया में, जंगल पर्वत नदी और नाले, जंगल पर्वत नदी और नाले, रहियो सबके पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भव सागर के बीच, पिता पुत्र का प्रेम दिखाओ भव सागर के बीच। प्रेम की नैया प्रेम की वैया, प्रेम की नैया प्रेम की वैया, प्रेम करेगा पार। जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, जब तुमसे मुकाबिल आवे दुनिया का सरदार, रूह की तुम तलवार उठाना, रूह की तुम तलवार उठाना, जोर से करना वार। जाओ जाओ
हे तेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम। खौफ न करना कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। खौफ न करना कभी न डरना, मैं हूँ हरदम साथ। इंजील को आगे रखना, इंजील को तुम आगे रखना, और सुनाना सुसमाचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार, जाओ जाओ हे मेरे चेलो करो प्रेम प्रचार। हम सब मिलकर हरि का गीत गाएंगे। लाए हैं ये हदिया खुदावन, लाए हैं ये हदिया खुदावन, तेरा ही है तू ही ने दिया है, तेरा ही है तू ही ने दिया है। कर कबूल दे आशीष इस पर आमीन। हम आशीष वचन को लेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ, तमाम तेरे बेटे और बेटियों के साथ, और जिससे तू प्यार करता उसके साथ, अब से लेके हमेशा तक होती रहे। आमीन। आमीन आमीन धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आते ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। जिन्होंने तेल, मेडिसिन और जल लाए हैं अपने हाथों में ले लें। विश्वास, भरोसे और जीत आशा के साथ खुदावन हम एक बार फिर तेरे चरणों के पास आते हैं, क्योंकि हर चीज का समाधान तेरे पास है। और तूने कहा है मेरे नाम से जो कुछ भी मांगोगे तेरे लिए हो जाएगा, बशर्ते विश्वास के साथ तुम मांगो। खुदावन इस वक्त विश्वास के साथ, भरोसे के साथ, आशा के साथ तेरे पास आए हैं। खुदावन प्रत्येक को जो तेरे हुजूरी में इस वक्त है, खुदावन एक एक जीवन को, एक एक शरीर को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और आत्मा भी जो तूने दिया है खुदावन, शारीरिक कमजोरियां, मानसिक परेशानियां, आर्थिक परेशानियां, जो कुछ भी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बंधन से तुम मुक्त कर
जिन्हों तेल, मेडिसिन और जल रहा है, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हैं, उसे छू पाकर पवित्र कर। और जब इसे सेवन करते हैं खुदा उपयोग में लाते हैं, तेरी शक्ति काम करे प्रभु, और वो चंगाई को प्राप्त कर ले। सारा कंट्रोल तेरे हाथ में देता हूँ, प्रार्थना विश्वास के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन।